श्री राधे श्याम। श्रावण मास बड़ा पुनीत महीना है, इसलिए इस श्रावण मास की आप सभी भक्तजनों और भक्तिमती माताओं, सभी सनातनियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें। आइए हम चर्चा करते हैं कि बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। दो तीन बातें शास्त्रों में मिलती हैं। एक कि बेलपत्र का प्राकृतिक रूप है वह ठंडा होता है। भगवान चूंकि श्रावण मास में ही विष को पी गए थे और विष से पूरा शरीर तप रहा था, वैसी स्थिति में इस बेल के पत्ते को उन्होंने ग्रहण किया था। इसलिए भगवान को अर्घ्य के रूप में बेलपत्र दिया जाता है कि बेलपत्र से भगवान शीतल होते हैं। और 3 पत्ते का बेलपत्र क्यों दिया जाता है, यह भी एक मार्मिक बात है कि 3 पत्तों में त्रैलोक्य निवास करता है। तीनों लोकों का सुख भगवान को उस 3 पत्ते के बेलपत्र में प्राप्त होता है। इसलिए 3 पत्ते का बेलपत्र भगवान को अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, जिससे भगवान शांत रहते हैं और सुखी महसूस करते हैं। इसलिए बेलपत्र का बड़ा ही महत्व है। इतना ही नहीं, दैनिक जीवन में भी यदि आप शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं तो 3 पत्ते के बेल को यदि मनुष्य भी निरंतर 3 पत्ते के बेल का अर्क बना करके और पान करे तो इसे बहुत हद तक नियंत्रित होने की संभावना बनी रहती है और नियंत्रित होता भी है। इसलिए धन्य है यह बेलपत्र, जिसके अर्क से सामान्य मनुष्य तो ठीक होता ही है, हमारे आशुतोष भोलेनाथ औढ़रदानी भी प्रसन्न होते हैं और हम भक्तों पर अपनी कृपा प्रदान करते हैं। इसलिए 3 पत्तों के बेलपत्र को भगवान को अर्पित कीजिए और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए इस धरती के, इस सृष्टि के सुख को प्राप्त कीजिए। श्री राधे श्याम।